सफेद अंडे और ब्राउन अंडे तो हमने देखे थे, ये नीला अंडा कौन सा होता है? फिर साफ अंडे और गंदे अंडे भी हमने सुने थे और देख भी रखे हैं, लेकिन नीले रंग का अंडा इन दोनों के बीच कहां से आ गया? आखिर अंडे कितने रंगों के होते हैं? क्या अंडों ने रंग बदलने शुरू कर दिए हैं? किसकी मुर्गी ने दिया ये नीला अंडा? कहां से आया ये नीला अंडा? कौन है ये नीला अंडा? क्या नीला अंडा देने वाली मुर्गी ही नीली है? ये सब कुछ देखिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सजाद शफीक भट्ट। जी जनाब, सफ़ेद अंडे हमने भी देखे और आपने भी। हम सब हमेशा अंडों को सफ़ेद ही देखते आए हैं। दरअसल अब मुर्गियों पर भी जदीद ज़माना आ चुका है, तो जदीद ज़माने की मुर्गियाँ सफ़ेद अंडे ही दिया करती हैं। अब कम ही लोग हैं जिन्हें ये याद रह गया है कि देसी मुर्गियों के अंडे तो भूरे यानी ब्राउन हुआ करते थे। कम से कम जर्दी माइल यानी पीले से रंग के तो हुआ ही करते थे ये देसी अंडे। लेकिन देसी मुर्गियाँ तो न जाने कहाँ गायब हो गई। हम जैसे देसी लोग तो हैं ही, लेकिन देसी मुर्गियां शायद परदेसी हो चुकी हैं, तो भूरे या जर्द से अंडे अब दिखाई नहीं देते, बल्कि अब हम सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद अंडों ही की ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ करते हैं। बहरहाल ताज़ा खबर ये आई है कि भारतीय रियासत कर्नाटक के ज़िला देवनागरी में सैयद नूर नामी किसान की मुर्गी ने दिया है नीला अंडा, यानी एक ऐसा अंडा जो नीले रंग का है। ये किसान, इसकी मुर्गी और इसका नीला अंडा जहान भर की तवज्जो का मरकज बन गए हैं। यह अनोखा नीला अंडा देखने के लिए चारों तरफ से लोग उमड़ आए हैं। नीले रंग का अंडा देने वाली नॉर्मल सी मुर्गी के मालिक किसान सैयद नूर का कहना है कि वैसे तो उसके पास कुल 10 मुर्गियां हैं और सबको ही यकसा खुराक फराहम की जाती है और वो सबकी सब सफ़ेद अंडे ही देती आई हैं, लेकिन ये पहला मौका है कि उसकी किसी मुर्गी ने नीला अंडा दे दिया है। सैयद नूर का कहना है कि इस नायाब अंडे को देखने के लिए लोग बड़ी तादाद में उसके गांव का रुख कर रहे हैं और ये नीला अंडा देने वाली मुर्गी की एक झलक देखने के लिए लोगों की बेकरारी देखने के लायक है। सैयद नूर ने यह इंकशाफ भी किया है कि उसकी यही मुर्गी रोज़ाना सफ़ेद या फिर हल्के पीले रंग का अंडा दिया करती थी। नूर ने इस मुर्गी को 2 साल कबल महज 20 रुपए में ख़रीदा था, लेकिन 2 दिन पहले जब उसने नीला अंडा दिया तो उसका कहना है कि वो सब दंग रह गए। जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा, ऐसा ही कुछ पेश आ रहा है हमें भी। भारतीय माहिरीन भी इस अनोखे वाक़ये पर हैरत ज़दा हैं। हुकाम के मुताबिक अंडे के नीले रंग की वजह एक मखसूस रंग का मादा है जो किसी मुर्गी में ज़्यादा हो जाए तो वो नीले रंग का अंडा दे डालती है। वेटनरी हुकाम के मुताबिक ये तब्दीली या तो जीनियाती है या फिर मुर्गी की खुराक में किसी मसले की बिना पर वजूद में आई है। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया में नीले रंग के अंडे आम तौर पर सिर्फ आरोकाना नामी मुर्गी देती है, जो कि जनूबी अमेरिका के मुल्क चिली में पाई जाती है। या फिर एक हाइब्रिड नस्ल भी आती है जो नीले रंग के अंडे देती है, जिसे 1990 में एक अमरीकी माहिर ने ख़ास तौर पर तैयार किया था। माहिरीन बताते हैं कि नीले रंग के अंडे देने वाली मुर्गियाँ जीनियाती तौर पर एक ख़ास रंग पैदा करती हैं जो अंडे के पूरे खौल को नीला रंग दे देता है। नीले अंडे ग़िज़ाइयत के एतबार से बाहर तौर आम से सफ़ेद रंग के अंडों या भूरे रंग के अंडों से मुख्तलिफ नहीं होते और उनका जायका भी एक जैसा ही होता है। नीले रंग के अंडे देने वाली मुर्गियों की मशहूर नस्लों में से आरोकाना, अमेरिकाना और ईस्टर एगर शामिल हैं। अमेरिका में तैयार करदा आरोकाना नस्ल की मुर्गियाँ सिर्फ नीले रंग के अंडे देती हैं, जबकि अमेरिकाना नामी नस्ल की मुर्गियाँ नीले और हरे रंग के अंडे देती हैं। जबकि ईस्टर एगर, जैसा कि उनके नाम से जाहिर है, ईस्टर एग सुने होंगे ना आपने, तो ईस्टर एगर मुर्गियाँ मुख्तलिफ रंगों के अंडे देती हैं और उनके अंडों के रंगों में एक रंग नीला भी हुआ करता है। ईस्टर एगर बरतानवी नस्ल की मुर्गी बताई जाती है। नीले अंडे मार्केट में आम अंडों के मुकाबले में नायाब होते हैं और ख़ास तौर पर उनकी दिलकशी की वजह से ये अंडे बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। इसी तरह दीगर रंगदार अंडे भी अंडों के शायकीन के लिए खसूसी दिलचस्पी के हामिल हुआ करते हैं। नाज़रीन, अंडों के हवाले से गंदे अंडे और अच्छे अंडे भी एक मौजू हैं। दरअसल मुर्गी का अंडा ज़्यादा दिन इस्तेमाल ना हो तो वो ख़राब हो जाता है, जिसे उर्फ़े आम में गंदा अंडा कह दिया जाता है।
لیکن محاورے کے لحاظ سے صورتحال مرغیانہ سے بڑھ کر انسانی پائی گئی ہے۔ گندے انڈے زیادہ تر انسانوں میں پائے جاتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ عظیم ہمالین دریاؤں راوی، ستلج اور چناب کی گزرگاہوں میں جن افراد نے قبضے جمائے اور دولت کے لالچ میں ماڈرن ہاؤسنگ سوسائٹیاں ڈیولپ کر کے یہ زمینیں فروخت کی، وہ گندے انڈے نہیں تو بھلا وہ اور کیا ہیں؟ انسانی جان و مال کو نقصان سیلاب نے اتنا نہیں پہنچایا جتنا ان گندے انڈوں کی وجہ سے قوم کو پہنچ رہا ہے۔ قدرتی آبی گزرگاہوں پر بنائی گئی یہ سب ماڈرن آبادیاں اب ان گندے انڈوں کی وجہ سے تباہی کا شکار ہو رہی ہیں۔ اور گندے انڈوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے یاد ہے نا آپ سب کو؟ گندے انڈوں کو فوراً اٹھا کر باہر پھینک دیا جاتا ہے، کیونکہ گندے انڈے بدبودار بھی ہوا کرتے ہیں۔ ہمارے قومی شاعر جو شاعر مشرق بھی کہلائے، یعنی حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اسی بارے میں فرمایا تھا، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ الیکشن ممبری کونسل صدارت، الیکشن ممبری کونسل صدارت، بنائے خوب آزادی نے پھندے، بنائے خوب آزادی نے پھندے۔ تو جناب حضرت اقبال کی یہ نصیحت اور یہ وصیت، ان دونوں کے مطابق یہ الیکشن والے، یہ ممبریوں والے، یہ کونسلوں والے اور یہ صدارتوں، وزارتوں اور امارتوں والے اکثر و بیشتر افراد در حقیقت گندے انڈے ہیں، جنہیں اٹھا کر باہر گلی میں پھینک دینا چاہیے تاکہ کوڑے والا انہیں اٹھا کر لے جائے اور کسی روڑی وغیرہ میں پھینک کر تلف کر دے۔ ہماری قوم کو لاحق مسلسل مصیبتوں سے چھٹکارے کی یہی تجویز سنہری ہے۔ خیر ناظرین، آپ بتائیے آپ کی مرغیاں کس رنگ کے انڈے دیتی آئی ہیں؟ کیا آپ کی مرغی نے بھی کبھی نیلے، ہرے یا کسی اور دلچسپ و عجیب رنگ کا انڈا دیا ہے؟ اس بارے میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کی کسی ایسی مرغی یا اس کے دیے گئے رنگدار انڈے کی کوئی تصویر آپ کے پاس محفوظ ہو تو اسے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ باقی رہے گندے انڈے، تو میرا خیال ہے ان کے حوالے سے آپ بھی حضرت اقبال کی تجویز سے مکمل اتفاق رکھتے ہوں گے۔ تو کیا خیال ہے آپ کا؟ الیکشن، ممبری، کونسل اور صدارت کے پھندوں میں ڈال کر آزاد بندگان خدا کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے والے گندے انڈوں کو اٹھا کر باہر گلی میں پھینک دینا چاہیے کہ نہیں؟ جواب ضرور دیجیے گا، انتظار رہے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، بشرط زندگی پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔